पुणे जो किला है, यहाँ नमाज पढ़ने का मामला, जिस तरह से बीजेपी नेता नीतीश राणे का भी बयान इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाजी अली के सामने अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें तो फिर क्या होगा। तो अब देखिए कि ये मामला कितना और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ और बोला नीतीश राणे ने, सुनिए। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको ना उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेंगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना, वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। देखिए, ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए, ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हैं उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं। सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है, और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था उसको मिटाने की पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात करने का इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस इस तरह आ गए, शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे। कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के वातावरण में मोहब्बत फैलाना चाहिए। तो आप चले वहां पे शुद्धिकरण करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, शुद्धिकरण आपको अपनी मानसिकता की करनी है। वो मानसिकता जो नफरत से भरी हुई है उसका शुद्धिकरण आप करिए, देश का विकास होगा और देश में मोहब्बत बढ़ेगी। और इस पूरे मामले पर शरद पवार क्या कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के द्वारा इस देश में रहते, इस देश का जो कामकाज है वो संविधान के द्वारा होता है। संविधान ने हर जाति हर धर्म को अपना मजहब, उसी के साथ अपनी रोज की जो नहीं क्या डे टू डे नहीं क्या लाइफ नहीं क्या हम लोग जो लाइफ स्टाइल है वो गुजारने के लिए परमिशन दी है। शनिवार वाड़ा कोई कानूनी जगह नहीं है, हेरिटेज प्लेस है और टूरिज़्म प्लेस है। वहाँ पे कोई मुस्लिम नहीं क्या जो नहीं क्या औरतें आई थी, जो वुमेंस आए थे, उनको शायद वो रोज़ के 5 टाइम की नमाजी रहेंगे, उनको उस टाइम शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ना मुनासिब उन्होंने समझा। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वहाँ पे जो नहीं क्या सुपरवाइज़र थे, वॉचमैन थे, उन्होंने उनको ये इत्तला देनी चाहिए थी, उनको वो नहीं क्या इंटीमेशन देना चाहिए था, उनको वहाँ पे बोलना चाहिए था कि आपने अभी जो किया है लेकिन यहाँ पर ये जगह नहीं। लेकिन वो उसके बजाय भाजपा की सांसद, राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी रास्ते पर आई, उन्हें हिंदू मुसलमान यानी क्या फसाद करने की कोशिश। तो प्रशांत, जो कि शरद पवार गुट के नेता हैं, उनको आप सुन रहे थे कि एनसीपी दरअसल कहां, शरद पवार गुट वाली जो एनसीपी है वो कहां स्टैंड करती है। विलास आठवले से हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विलास जी देखिए, ये मामला बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और जिस तरह से दोनों गुट इसमें नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव, उससे लगता नहीं है कि मामला यहीं शांत होगा। पुलिस और प्रशासन कैसे इस मामले से निपट रहा है, कैसे इसको देख रहा है?
देखिए, पुलिस अभी संकट में है कि किसकी साइड ले। अगर महायुति की बात करें तो बीजेपी, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सरकार में एक साथ है। वही नीतीश राणे जो बीजेपी के मंत्री है, वो इस प्रकार की भाषा कहते कि हाजी अली में जाकर हम हनुमान चालीसा अगर पढ़े तो आपको चलेगा था। रूपाली ठोंबरे जो पुणे की एनसीपी अजित पवार की नेता है, उन्होंने कहा है कि अगर मेधा कुलकर्णी जो राज्यसभा की बीजेपी की सांसद है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो वो पूरी तरह से रास्ते पर उतरेगी। तो ये तनाव जो है काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पॉलिटिकल जो माइलेज लेने का काम दोनों पार्टी की ओर से हो रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव है, नगर परिषद चुनाव है, नगर पालिका चुनाव है, तो इसका फायदा हर पार्टी खुद लेना चाहती है। तो इसीलिए शनिवार वाड़ा में 2 दिन पहले जो नमाज पढ़ी गई थी उसका वीडियो वायरल होने के बाद मेधा कुलकर्णी ने वहां जाकर गोमूत्र जो है उससे साफ करने की कोशिश की, और इसी को मेधा कुलकर्णी के खिलाफ महायुति में जो शामिल अजित पवार की पार्टी है वो रास्ते पर उतरेगी। तो अभी पुलिस के सामने बहुत बड़ा संकट है कि 3 लोगों को अरेस्ट जरूर किया है, और जो हिस्टोरिकल जो मोमेंट है वो उसके जो सुपरवाइजर है या उसके अधिकारी जो है उनका कहना है कि ये पुराना है, 700 साल पुराना है, और कुछ लोगों का यानी जो पतित पावन संगठन है उनका कहना है कि ये मजार जो है वो अभी की है। तो ये विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल दिवाली के दिन है, ऐसे में पुणे का माहौल काफी तनावपूर्ण भी है और दूषित भी हो गया है। नहीं तो विलास जी, जो भी इस तरह के ऐतिहासिक जो भी प्लेसेस होते हैं, जो भी स्थान होते हैं, वहां पर ऐसे ही ठीक है घूमने फिरने के लिए लोग जाते हैं, कहीं टिकट लगती है कहीं नहीं लगती है, लेकिन इस तरह से वहां पर जाकर नमाज अता करना, क्या ये इस तरह का यहाँ पर पहला मामला है या इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह से नमाज अता की जाती रही है? ये एक नॉर्मल है वहां पर प्रोसेस? नहीं, देखिए, मजे की बात यह है कि शनिवार वाड़ा किस लिए फेमस है। शनिवार वाड़ा ये पेशवा का एक निवास स्थान था, और वहाँ से महाराज का जो कारोबार है वो देखा जाता था। और जो पेशवा की बीवी थी मस्तानी, वो मुस्लिम समाज की थी, और वो अगर वहाँ रहती है तो वो जाहिर है वो भी नमाज पढ़ती होगी। तो यही विवाद है कि मस्तानी अगर नमाज पढ़ती होगी तो यहाँ कोई 3 मुस्लिम महिलाओं ने नमाज पढ़ी है तो उसमें कुछ गया, क्योंकि 5 वक्त के नमाजी हो गए, उनको टाइम नहीं मिला होगा। ये जो बातें हैं वो की जा रही है, लेकिन पतित पावन संगठन या बीजेपी कहती है कि यहाँ कोई मजार नहीं थी, यहाँ कोई नमाज नहीं पढ़ा जाता था। तो ये पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा कि जो ये कितने साल से मजार है, वो शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ी जाती थी या नहीं जाती थी। इस प्रकार यानी मजे की बात यह है कि जो मजार बनाई गई है वो पेशवा ने बनाई है, और ऐसी बातें भी सामने आ रही है। तो ये देखना होगा कि इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं और फैक्ट क्या है। विलास जी, आप कह रहे हैं कि इसमें एक्शन लिया गया है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या ये जो महिलाएं जो यहाँ पर नमाज अता कर रही हैं वो, और मेधा कुलकर्णी को लेकर भी आप कह रहे थे कि कुछ एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, रूपाली ठोंबरे अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस की बड़ी नेता है और काफ़ी एग्रेसिव है। वो उनका कहना है कि मेधा कुलकर्णी ने ये पूरा वातावरण जो है वो दूषित करने का काम किया है। जब तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती तो तब तक हम रास्ते पर उतरेंगे, ये सीधी तरह से अजित पवार की पार्टी ने ऐलान किया है और इशारा भी दिया है। अब मेधा कुलकर्णी जो है वो बीजेपी की सांसद है, राज्यसभा की सांसद है, वो भी बड़ी नेता है। उनके सपोर्ट में नीतीश राणे उतरे हैं। तो ये मामला अगर देखा जाए तो आने वाले चुनाव को लेकर दोनों तरफ से इसको गरमाने की कोशिश हो रही है, जो जमीन है चुनाव में उसका फायदा प्लॉटिंग यहाँ पर बेसिकली हो रही है, और तब तक ये ऐसे ही रहेगा, मामला शांत होने वाला नहीं है। विलास जी, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।